लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूरे दमखम के साथ में चुनाव लड़ा था। मजबूत संगठन है, संगठन में काफ़ी मजबूती से काम किया है। उसके बावजूद पाँचों के 5 सीटें लोकसभा सीटें हम हार गए। तो इसी की समीक्षा करने के लिए, फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए कि क्या कारण थे जिससे कि हम पाँचों की 5 सीटें हार गए। तो इसी के सिलसिले में जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये निर्णय लिया कि जहाँ जहाँ पर हमारा प्रदर्शन, पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है, वहाँ पर जाके पता किया जाए क्या क्या कारण रहे हैं और भविष्य में उनको किस तरह से सुधारा जाए। है कि अगर 2022 में कम वोट मिले और इस बार उससे अधिक वोट मिले तो ये अच्छा संकेत है कि लोग कांग्रेस पार्टी में रुचि रखते हैं। वहाँ के तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर काम किया होगा और आगे भी और एकजुटता से काम करेंगे तो जीत, निश्चित रूप में जीत होगी। तो ये अच्छा संकेत है, इस संकेत का हम स्वागत करते हैं। देखिए, इमरजेंसी के दौर को आज तक भारतीय जनता पार्टी कोस कोस कर उसको क्रिटिसाइज करती है, लेकिन जो अघोषित रूप में ये इमरजेंसी केंद्र की सरकार ने लगा रखी है उसका क्या है। हर उस व्यक्ति को जो अपनी जुबान सच्चाई को खुलेआम कहना चाहता है, अपनी जुबान को ताला नहीं लगाता, उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगाई जाती है। ये इमरजेंसी से क्या कम है। हर उस नेता को जो अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना चाहता है उस पर धमकी देकर उसकी जुबान बंद कर दी जाती है, अपने पक्ष में उसको मोड़ा जाता है। क्या ये इमरजेंसी से कम है? क्या ये इमरजेंसी से कम है कि कांग्रेस का एक नेता अगले दिन शाम को 4 बजे कांग्रेस के पक्ष में जोरदार भाषण दे रहा है और दूसरे दिन जो उनकी पत्नी जो एक मामले में आरोपित हैं उनको बचाने के लिए दूसरे दिन वो सुबह जाके बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। ये क्या इमरजेंसी से कम है? तो भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और उसके बाद दूसरे पर आक्षेप लगानी चाहिए। मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है कि मैं ये कहूँ कि किसी नए चेहरे को उसमें जगह मिलेगी या पुराने चेहरे को आजमाया जाएगा, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। इसलिए जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी तो वो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक इन सब बातों पर विचार करेगी और उसके बाद जो भी चेहरा होगा, जो जीत के ज़्यादा करीब पता जिसका होगा कि भाई ये जीत के ज़्यादा करीब है, उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। ये निश्चित है कि सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, लेकिन जिन प्रदेशों में भी अपेक्षित परिणाम लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त नहीं हुए, उन सभी प्रदेशों में इस प्रकार के अनपेक्षित परिणामों के कारणों की जांच हो रही है, कारणों का पता लगाया जा रहा है। और आज पूनिया जी यहाँ पर आए हैं, वो सभी नेताओं से बात करेंगे, सभी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। सभी से बात करने के बाद वो जो जायज़ उसके कारण होंगे, उन जायज़ कारणों को हाईकमान तक पहुँचाएंगे। नए खून में जोश ज़्यादा होता है। हाईकमान का धन्यवाद है कि उन्होंने नए जिलाध्यक्ष दिए और उन जिलाध्यक्षों ने बेहतर काम किया है। रुद्रप्रयाग में जहां विधानसभा के चुनाव में हम लगभग 12,000 वोट लाए, लोकसभा में लगभग हम 20,000 लाए, 8,000 वोट बढ़ा है। और ऐसी स्थिति में जब हम 5वीं लोकसभा हारे हैं तो ये कार्यकर्ताओं ने, वहाँ के संगठन ने, वहाँ के कैडर ने काम किया, उसका ये असर है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में केदारनाथ फिर से पुनः एक बार कांग्रेस के पास होगा। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के सभी साथियों के हाथ में संविधान जब से दिख रहा है, बीजेपी की चूलें हिल गई हैं। वो संविधान में परिवर्तन करना चाहते थे और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और विपक्ष के साथी लड़ रहे थे और सदन में भी हर किसी के हाथ में संविधान की किताब थी और बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम उनके मुंह में था, उससे बीजेपी घबराई। नहीं तो 10 वर्ष के शासन में ये काला दिवस मनाने की याद नहीं आई थी। जैसे ही विपक्ष ने संविधान की बात करनी शुरू की, संविधान की किताबें लहरानी शुरू की, बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम लेना शुरू किया, तब जाके मोदी जी को और अमित शाह को काले दिवन किया है। और जिस घटना के लिए, जिस इमरजेंसी के लिए स्वयं सदन में 2 बार माफी मांगी जा चुकी है, उस पर जबरदस्ती का एक विवाद खड़ा कर रहे हैं। गलतियां हुई होंगी और सही गलत का निर्णय हुआ होगा, लेकिन उसकी माफी भी मांगी जा चुकी है। अब उसके बावजूद एक इतने वर्षों पुरानी चीज को निकाल के आ रहे हैं।
तो ये परिपाटी गलत है। और ये ऐसा लगता है कि बीजेपी अभी भी नहीं संभली, इतना पब्लिक ने मार दिया है, अभी उसी दम में उसी घमंड में बीजेपी है और जल्दी होश में आ जाएगी। ये कार्यकर्ता पर निर्भर करेगा। हम कार्यकर्ताओं से राय लेंगे और उसके बाद जो भी नाम निकल के आएंगे उन नामों पर सीनियर्स के साथ डिस्कशन होगा, हाईकमान के साथ उसमें बातचीत होगी और कोशिश करेंगे कि जो जीतने की स्थिति में है, जिस व्यक्ति के जीतने के सर्वाधिक चांस होंगे उसको हम टिकट देंगे। खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने लोकसभा चुनाव में जो नतीजा है उसकी समीक्षा के लिए आदरणीय पूनिया जी को भेजा है। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि एक ऐसे आदमी को भेजा जिसके पास लंबा प्रशासनिक अनुभव है, प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं और राजनीतिक अनुभव भी है। वो सारी चीज़ों को निचोड़ के उसका निचोड़ निकाल के दिल्ली ले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सारी परिस्थिति अनुकूल थी। संगठन पिछले 2.5 साल से लगातार कैडर पे काम कर रहा। अग्निवीर योजना का लाभ था। अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर नाराजी थी लोगों में। SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक को लेकर नाराजी थी। हरिद्वार में बाढ़ आई, सरकार ने कोई मदद नहीं की, उस बात को लेकर लोग हमारे साथ थे। और इन सारी घटनाओं में ज़्यादातर चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी शामिल थे। पुलकित आर्या अंकिता भंडारी केस का मुख्य एक्यूज है बीजेपी का। SSC भर्ती घोटाले में हाकम सिंह बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य, मंगलौर का मंडल अध्यक्ष पटवारी पेपर लीक में। उसके बावजूद भी कांग्रेस 5वीं सीट हारी है, तो उसके कारण क्या थे? उन कारणों की जानकारी साहब ले रहे हैं। वो लोकसभा वाइज हमने 3-3 घंटे का स्लॉट बनाया है। उसमें वो प्रत्याशी से, वहाँ के विधायकगणों से, पूर्व मंत्रियों से, 2022 के उम्मीदवारों से, जिला अध्यक्षों से, ब्लॉक अध्यक्षों से, हमारे जो PCC मेंबर्स हैं, AICC के मेंबर, सबसे वो एक एक करके मिल रहे हैं। 3 दिन की मैराथन बैठक है और उसके बाद वो निचोड़ निकाल कर दिल्ली लेके जाएंगे। आप जानते बद्रीनाथ का चुनाव अलग प्रकार का था, लेकिन केदारनाथ के चुनाव को आप जानते जो सनातन संस्कृति की, जो सनातन परंपराएं और सनातन काल से चली आ रही हैं, वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, उसके द्योतक है। और जिस तरह से आप देखोगे आज जो पार्टियां है बद्रीनाथ, पहले तो इन्होंने देश के जितने POC हैं वो देश के अडानी जी को बेचने का काम कर दिया, लेकिन अब मंदिरों को बेचने का काम किया जा रहा है। ये मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ा दुखद है। धन्यवाद। आप एक युवा हैं। जी, निश्चित रूप से मैं पार्टी में पिछले 24 साल से हूँ, आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। आप तो सभी जानते हैं, मेरे मीडिया के साथी, मैं 2014 से यहाँ पे प्रवक्ता हूँ, मीडिया प्रभारी हूँ और लगातार पार्टी के साथ, संगठन के साथ काम करता रहा हूँ। लेकिन जितना भी मेरे शीर्ष नेतृत्व है उन लोगों ने मुझे बहुत सहयोग किया है और शीर्ष नेतृत्व से लेकर मैं बूथ स्तर का कमेटियों तक के जो हमारे लोग हैं, सब ने मिल करके एकजुट होकर के, क्योंकि ये लड़ाई एक स्वाभिमान की लड़ाई थी और ये जो जिस तरह से जनतंत्र को कूदने रोनने का काम किया जाए, जनादेश को बेचने का काम किया, जनादेश को खरीदने का काम किया जा रहा है, ये मैं सबसे कह रहा था कि वो बद्रीनाथ विधानसभा है जो बद्रीनारायण के नाम पे, वो भूमि है जिसमें 18 पुराण लिखे गए, श्रीमद् भागवत लिखी गई, माँ गंगा का उद्गम स्थान है, महाभारत लिखी गई है, जहाँ के कंकण कंकण में भगवान शंकर बसते, जहाँ की हर धारा में माँ गंगा है। ऐसी इस भूमि से, जो भूमि पूरे देश में गंगा को निर्मल बहती है, ऐसी भूमि में मैं समझता हूँ कि राजनीतिक सुस्ता पूरे देश को मैसेज जाना चाहिए। और मुझे लगता है जो लोग इस तरह के दल बदल का काम करते हैं, जो लोग नैतिकता का हनन करते हैं और जनादेश का अपमान करते हैं, उन लोगों के लिए पूरे देश में एक बड़ा मैसेज है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि बद्रीनाथ की जनता का जो हमारे लोकतंत्र और संविधान को बचाने को, जनादेश के पे जो लोगों का भरोसा होता है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए उनका कोट धन्यवाद देना चाहिए। ये स्वच्छता की जीत है, नैतिकता की जीत है, बद्रीनाथ की जनता की जीत है और उत्तराखंड की जनता की जीत है। जिस तरह से कांग्रेस के तमाम, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे गणेश गोयल जी, चाहे हरीश रावत जी, चाहे प्रीतम जी हों, चाहे यशपाल आर्य जी हों और तमाम स्थानीय हमारे जो नेता हैं, उन तमाम लोगों ने मिल करके और संगठन के जो, चाहे हमारा जिला अध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे हमारा नगर अध्यक्ष हो और चाहे बूथ कमेटियों के जो लोग हैं, संगठित होकर के और बद्रीनाथ के स्वाभिमान और नैतिकता के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसमें हम विजयी हुए। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका था कि बद्रीनाथ के विधायक जी ने केवल बद्रीनाथ से विधायकी से इस्तीफा नहीं दिया, बद्रीनाथ की जनता की नैतिकता को भी ललकारा है, उनके स्वाभिमान को ललकारा है। ये बद्रीनाथ की जनता की नैतिकता, स्वाभिमान और उनके मान सम्मान की लड़ाई थी और मैं तो निमित्त मात्र था। उन लोगों ने अपने प्यार मोहब्बत से, अपने स्वाभिमान के लिए और अपने अभिमान के लिए ये जनादेश दिया है। इंदौर में और बद्रीनाथ विधानसभा सर्किल में उपचुनाव था। पूरे देश ने चुनाव देखा और उत्तराखंड की शांत वादियों में, देवभूमि में जिस तरीके से चुनाव संपन्न कराया गया, वो देखने लायक था। उस दिन
लोकतंत्र की जगह सरकार की ओर से लठतंत्र जनता पर चलाया जा रहा था, लेकिन जनता ने लाठी का जवाब वोट से दिया, प्यार से दिया, और उसके बाद लठतंत्र पर लोकतंत्र हावी रहा। तो मुझको मंगलौर विधानसभा सर्किल की जनता ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हुए जिताया है। हमारे तमाम सम्मानित जितने हमारे सीनियर्स हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हरीश रावत जी, यशपाल आर्य जी, प्रीतम सिंह जी, सभी लोग वहाँ रहे, सभी ने वहाँ मेहनत की, डोर टू डोर कैंपेनिंग की, और उसका नतीजा था कि कांग्रेस पार्टी वहाँ से विजयी हुई। सरकार के तमाम जितने भी सरकार अपने डर्टी पॉलिटिक्स कर सकती थी, डर्टी ट्रिक्स कर सकती थी, उसके बावजूद हम लोग जीते। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने और कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लोकसभा चुनाव में जो पराजय मिली है उसको दृष्टिगत रखते हुए सभी हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, जो हमारे माननीय विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, और जो हमारे संगठन के प्रमुख लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी विचारों को जानने के लिए, फीडबैक लेने के लिए खड़गे जी ने पुनिया साहब को भेजा है। निश्चित रूप से खुले मन से बात होगी और सबके विचार लिए जाएंगे। 3 दिन के लिए पुनिया जी का प्रवास है और मैं विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे और जहां पर कमी रही है, जो वजह रही है, क्या हार के कारण थे, उसकी समीक्षा भी होगी और हम विचार भी उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। में तो प्रदेश से हमें कॉल आई थी कि आप लोगों को अलग कोई समीक्षा बैठक के लिए होती होनी भी चाहिए, हम तो कहते हैं, बल्कि 6 महीने से पहले क्या, बल्कि 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर समीक्षा बैठक पूरी पार्टीज की भी होनी चाहिए कि क्या आगे करना है, किस तरीके से संगठन ने काम करना है और संगठन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसमें राय मशवरा भी होना चाहिए। हम तो कहते हैं इस बात को कि इसमें जो है बैठक होनी चाहिए जिसमें कार्यकर्ताओं की भी समीक्षा हो, नेताओं की भी समीक्षा हो और किस तरीके से आगे के कार्यक्रम पार्टी को चलाने हैं और किस तरीके से बीजेपी को मात देनी है, उस तरीके के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। के द्वारा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठाई गई है। तो अब ये सारे मुद्दे हैं, पुनिया साहब आ चुके हैं, सारे हमारे विधायकगण हैं, एक्स MLAs हैं, DCC के प्रेसिडेंट हैं, तो सारी बातें उन्हीं के सामने रखेंगे। ये जो सवाल है, क्योंकि सबका उद्देश्य है कि हर जीत और हार से कुछ हम सबक लेते हैं। हमसे कोई कमजोरी होगी, हमको लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन चुनाव जीतना हारना एक सतत जीवन का प्रयास है। तो आगे की तैयारी के लिए मैं समझता हूँ कि ये जो समीक्षा बैठक रही है, इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी और कहाँ पर कुछ कमियाँ हैं, मेरे से भी हो सकता है, मैं खुद प्रत्याशी रहा हूँ, मुझे खुद अपनी समीक्षा भी करनी है, पार्टी को भी अपनी समीक्षा करनी, तो वो सारी बातें हम उनके साथ देखेंगे। लेकिन आप सब लोग आए तो मुझे एक थोड़ा आपका मैं वो ले लूँ। इस समय ये देवभूमि है, उत्तराखंड की भूमि है, और भारत के संविधान में कहा जाए कि सब लोग बराबर हैं, और यहाँ जोशीमठ की जो घटना है उसने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि यहाँ जो समाज का सबसे कमज़ोर तबका है, क्या वो इंसान भी है? क्या हर स्वागत में, मंदिर में, मंदिर में, शादियों में, हर जगह जो ढोल बजाने वाला है, उसकी अपनी क्या कोई स्वतंत्र हैसियत है या नहीं है? क्या वो आज भी बेकार ढोने के लिए मजबूर है? तो ये बहुत दुख की घटना है, इसकी मैं निंदा भी करता हूँ। प्रदेश सरकार से कहता हूँ कि ये समाज के कमज़ोर तबके ने अगर उन्होंने ढोल बनाने से इनकार किया है तो ये रिवोल्ट है। इस रिवोल्ट को समझना चाहिए कि कहीं ना हो कि आपके लिए हर मंदिर में, हर मस्जिद में बिना देव पूजा के आप कहते हैं इसका शुरुआत नहीं हो सकती है। ये परंपरा समाप्त हो जाए, और ऐसी परंपरा जो मनुष्य को बेकार बनाती है उसका समाप्त होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं प्रशासन और राज्य की सरकार से मांग भी करूँगा तत्काल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, उनकी गिरफ्तारी हो जिनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट है। धन्यवाद। समीक्षा बैठक है और लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में है। सभी हमारे प्रदेश के जो है साथी लोग इस बैठक में सम्मिलित होने का काम करेंगे। निश्चित रूप से अपने अपने
बात जो है कहेंगे और क्यों हम हारे इस पर जो है समीक्षा होगी। इसमें पिछली जो कमियां रही उन पर चर्चा होगी और आगे क्या किया जा सकता है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, उस पर भी विचार विमर्श होगा। इस मायने में ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। आपको क्या लगता है कि हार के क्या कुछ कारण रहे होंगे? देखिए, हार के कारण रहे हैं, बहुत कारण हैं, लेकिन जो गलतियां उस समय उत्तराखंड की आम मतदाता से हुई है उसको वो समझने लगा है, महसूस कर रहा है। उस समय अग्निवीर जैसा मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा इस छोटे राज्य में उसका लाभ नहीं मिल पाया, लेकिन आज वो लोग सब समझ रहे हैं। तो उसके हिसाब से अभी जो उपचुनाव हुए उसमें आपने स्पष्ट देखा है, और भविष्य में जो चुनाव होगा वो अब सीधे कांग्रेस के पक्ष में जाएगा।